बच्चे अभी हमने ये समझा कि परीक्षक एग्जामिनर कौन से ऐसे मापदंड लेता है जिससे वह देखता है कि बच्चों को 5 में से 5 अंक देने हैं। सबसे पहले संवाद जो है सजीव व सहज होनी चाहिए। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, ये तीनों बातें वह देखता है। भाषा शैली बिल्कुल सरल होनी चाहिए और संवाद सजीव व सहज होने चाहिए। और संवादों में कितनी आत्मीयता के साथ संबोधन किया जाना चाहिए। अपनेपन के साथ जो संवाद लिखे जाते हैं उसमें जो संबोधन किया जाता है वो आदर के साथ किया जाता है, तभी वो संवाद सही माने जाते हैं, सटीक माने जाते हैं। हमने अभी तक इस बात को समझा, फिर हम इस बात को आगे समझते हैं कि पात्रों के हाव भाव कोष्ठक में लिखे जाने चाहिए। अर्थात जो हाव भाव वो कर रहा है, वो दिखा रहा है, वो संवाद के अंदर नहीं लिखने, उसे कोष्ठक के अंदर बंद करना है। कोष्ठक बनाना आता है ना, कोष्ठक, तो कोष्ठक के अंदर उसे बंद करना है। किसको? हाव भाव को। और सबसे जरूरी चीज है कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अगर कहीं हम पूर्ण विराम नहीं लगाते, कहीं कोमा नहीं लगाते, तो अगर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तब भी 5 में से 5 अंक नहीं आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विषय वस्तु को केंद्र में रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। जैसे विषय वस्तु महंगाई है तो उस महंगाई को केंद्र बिंदु बनाया जाएगा और पूरा संवाद उसके द्वारा लिखा जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात है कि संवाद कितना सार्थक हो। जब हम वार्तालाप करते हैं, आपस में वार्तालाप की जाती है, तो वो संवाद कितना सार्थक है, कितने अर्थों के साथ जुड़ा है। उसमें फजूल की बातें नहीं है, व्यर्थ की बातें नहीं है। उसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो सार्थक होनी चाहिए, तभी संवाद सार्थक माना जाता है। वार्ता सटीक व सार्थक होनी चाहिए, तभी संवाद सार्थक माना जाता है। हमने इन सभी बातों को सीखना है बच्चे। हम ये सोचते हैं कि संवाद में से 5 अंक लेने तो बहुत आसान है। नहीं बच्चे, बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि संवाद जो है प्रत्यक्ष होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और उसकी भाषा शैली बिल्कुल सरल होनी चाहिए। उसमें अपनेपन का भाव होना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी के बारे में बातचीत करते हैं, वह आदर और सम्मान के साथ करनी चाहिए। और जो पात्रों के हाव भाव हैं वो कोष्ठक के अंदर बंद होने चाहिए और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। और विषय वस्तु को किस में रखना चाहिए? केंद्र में रखना चाहिए, अर्थात बीच में रखना चाहिए और उसी को आधार बनाकर पूरा संवाद लिखना चाहिए। और संवाद कितना सार्थक है ये बात जरूरी है। वार्तालाप जब हम करते हैं तो वार्तालाप सटीक व सार्थक होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए और वह अर्थों के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तभी वह सार्थक माना जाता है। क्या? संवाद। हमने अभी तक जहां तक ये जो बातें सीखी, तो हमने इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी? सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमने बाहरी मापदंडों को नहीं लेना है। दूसरी बात सीखी कि योग्यता और कल्पना के आधार पर कार्य करना है। तीसरी बात सीखी कि जो संवाद है वह सजीव व सहज होनी चाहिए, भाषा शैली बिल्कुल सरल होनी चाहिए, संवादों में अपनेपन की भावना होनी चाहिए और हाव भाव को कोष्ठक में रखना चाहिए, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए और विषय वस्तु को भी केंद्र में रखा जाना चाहिए, अर्थात उसे आधार बनाकर पूरे विषय को लिखना चाहिए। जैसे हम महंगाई को लिखते हैं, अगर हम दो दोस्तों में वार्तालाप कर रहे हैं और विषय महंगाई है, प्रदूषण है, तो हम क्या करेंगे? उसको केंद्र बिंदु बना लेंगे, अर्थात उसे फोकस बनाकर और पूरे संवाद को लिखेंगे। संवाद कितना सार्थक है ये बात बहुत जरूरी है। जब हम वार्तालाप करते हैं तो वह बिल्कुल सार्थक होनी चाहिए, अर्थों के साथ जुड़ी होनी चाहिए, व्यर्थ के शब्द उसके अंदर नहीं होने चाहिए। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी कल्पना और योग्यता के आधार पर जब हम कार्य करते हैं तो एक रचनात्मक क्रिया बनती है और रचनात्मक क्रिया रचनात्मक लेखन होता है और तब संवाद लेखन हमारा सुंदर, आकर्षक और योग्य बन पाता है। अब हम इन मापदंडों को ध्यान में रखेंगे, तभी हम 5 में से 5 अंक ले सकेंगे। अब आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। आपके मन में होंगे कि मैम ने ये तो हमें बताया नहीं कि संवाद कितने शब्दों में होना चाहिए। अब कितने शब्द हो उसके अंदर? अब 5 नंबर का है तो 5 के अंदर कितने शब्द होने चाहिए? बच्चे पहले होता था 80 से 100 शब्द 5 नंबर के लिए होते थे। अब होता है इसके अंदर 100 से 120 शब्द। अब इन शब्दों को बढ़ा दिया गया है। संवाद कितने हो? अब ये भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा।
संवाद में नाम ना दिए हो तो नाम लिखें या क ख ग लिखें। ये बिल्कुल सही प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देना बहुत जरूरी है, तभी आप संवाद को सही प्रकार से लिख पाएंगे, सटीकता से लिख पाएंगे। अब सबसे पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संवाद कितने शब्दों में होना चाहिए। संवाद मैंने ये कहा कि पहले होता था 80 से 100 शब्द और अब है 100 से 120 शब्दों में होना चाहिए। संवाद कितने होने चाहिए? 7 से 8 होने चाहिए। 2 पात्रों के अंदर होते हैं ना बच्चे, 2 पात्रों के अंदर जो संवाद होते हैं वह 7 से 8 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होने चाहिए। अगर एक पात्र का संवाद है तो कितने हुए? 5 और दूसरे के कितने हुए? 5, कितने हो गए? 10। अगर संवाद में नाम ना दिए हो तो काका गा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम काका गा नहीं लिखना चाहते हैं तो उनका नाम भी रख सकते हैं अपने अनुसार। अगर उसमें नाम नहीं दिए हुए हैं तो काका गा लिख सकते हैं, लेकिन काका गा अच्छा नहीं लगता है, तो अगर हम उसे अपना नाम दे देते हैं, संवाद में सबसे पहले लिख देते हैं कि नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैंने उसको पहले पात्र को नाम दिया रोहित, दूसरे को मदन। अब मैंने पहले ही नाम लिख दिया कि इसका नाम मैंने दे दिया और उसके बाद मैंने संवाद को शुरू कर दिया। यहाँ मेरी बात समझ में आई कि संवाद कितने शब्दों में होने चाहिए, संवाद कितने हो, संवाद में नाम ना दिए हो तो क्या लिखा जाए। अब इनके उत्तर आप अच्छी तरह से जानें। कम से कम एक पंक्ति का संवाद होना चाहिए जो पूरे भाव को प्रकट करता हो। कम से कम एक पंक्ति का संवाद होना चाहिए जो पूरे भाव को प्रकट करता हो। अब ये बात सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे, एक ही पंक्ति में होना चाहिए और वह पूरे भाव को प्रकट करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने एक बात कही थी बच्चे, इसमें सार्थक शब्द होने चाहिए और वह एक ही पंक्ति में होने चाहिए और वह पूरे भाव को प्रकट करते हों। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब हम आगे समझेंगे।